हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बातें करेंगे गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में। गॉड से क्या मांगना चाहिए और किस तरीके से मांगना चाहिए, आज इसी के बारे में बातें करेंगे। तो आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि जब भी हम गॉड के पास जाते हैं, गॉड के सामने प्रेयर करते हैं, तो हम क्या मांगे? पैसा, घर, नाम, शोहरत या किसी इंसान को क्या मांगना चाहिए? जैसे कि जब हम इतने बड़े शक्ति से ईश्वर के सामने प्रेयर करते हैं, तो हम क्या मांगते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, वो इंसान चाहिए, मुझे इस चीज की बहुत ही जरूरत है। तो आप गॉड के सामने ये सारी चीजें मांगते रहते हैं, तो ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ी है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है या इस चीज की जरूरत है, तो मैं क्यों ना मांगूं। और आप ये कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी है। तो ये सारी चीजें आप प्रयास करके भी पा सकते हैं। पैसा आप कमा सकते हैं, नौकरी के लिए आप खुद को काबिल बना सकते हैं, या लड़का या लड़की के लिए भी आप खुद को काबिल बना सकते हैं। अगर ये चीजें आपकी लाइफ में आने होंगे तो ये जरूर आएंगे, और नहीं तो आप अपनी ओर से नाक भी रगड़ लेंगे, तब भी कुछ नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं जीवन में आपके अनुकूल कुछ भी नहीं हुआ तो गॉड, ईश्वर, भगवान के प्रति आपकी विश्वास डगमगा जाएंगे। जैसे कि ये जो लोग है, चीजें है, सब कुछ टेम्पररी है। अगर ये चीजें हमें मिल भी जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? तो इन चीजों को तो मांगना ही नहीं चाहिए। तो हम क्या मांगे? हम ये सारी चीजें नहीं मांग सकते हैं, तो क्या मांगे? गॉड से, ईश्वर से, भगवान से ये मांगना चाहिए कि ईश्वर, आज तक हमारे ये जो मांग है, जो हम मांगते मांगते थक गए हैं, ये हमारी मांग मिट जाए। वरना आप मांगते मांगते खत्म भी हो जाएंगे, फिर भी कुछ भी नहीं होंगे। आपकी मांग कभी पूरी नहीं होंगे, ना आज तक किसी के हुए है या किसी की होगी। तो अगर गॉड से कुछ मांगना है तो ये मांग हमारी मिट जाए। मांग मिटने के बाद आपका साथ मिले, आपका प्रेम मिले, आप मिले, ये सारी चीजें मिले, क्योंकि ये सारी चीजें परमानेंट है। और जो चीजें हम मांग रहे हैं, हमें बड़े सिखाते हैं कि गॉड से ये चीजें मांगो, ये मांगो, वो मांगो। ये सारी चीजें कभी पूरे नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे बेवकूफी मत करिए। मांगना है तो ईश्वर से, ईश्वर को ही मांगिए, के साथ मांगिए, प्रेम मांगिए। अगर गॉड मिल गए तो जिंदगी में कुछ बाकी रह जाएंगे क्या? सभी मिल जाएंगे, क्योंकि हम बचपन से ही सीखते हैं कि चीजों को मांगना। चीजें मांगते हैं और मिल भी जाते हैं, तो ये सारी चीजें टेम्पररी होते हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं मिलेंगे। और गॉड को मांगने के बाद ऐसे ही सब कुछ मिल जाएंगे। इसलिए गॉड के पास कुछ मांगे तो सिर्फ गॉड को ही मांगे, क्योंकि हम चीजों के प्रति इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि सिर्फ सारी चीजें ही हमारे दिमाग में घूमते हैं, और हम सिर्फ गॉड के पास चीजें ही मांगते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ये दे दो, वो दे दो। कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप खुद को ही हमें दे दीजिए। इसलिए गॉड के पास हमेशा गॉड को ही मांगिए। जब आपको गॉड के ही साथ मिल जाएंगे तो फिर और क्या, तब आप खुद ही देख पाएंगे कि कैसे आपके हर काम अच्छे और सही तरीके से होते हैं। तो ये थी गॉड के पास क्या मांगना चाहिए, और किस तरीके से मांगना चाहिए ये भी बात कर लेते हैं। पर हम बोलते हैं ना कि हमें ये इंसान दे दीजिए, हमें ढेर सारा पैसा दे दीजिए, ये जगह दे दीजिए, ये सारी चीजें हम मांगते रहते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम जो मांगते हैं वो कभी ना कभी पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में पछतावा भी होते हैं कि बहुत बार हम गलत चीजें मांग बैठते हैं। इसलिए हमारे साथ कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं हमारे लिए वो इंसान, वो चीजें सही है या गलत है। क्योंकि ईश्वर हमारे हर मांग को पूरा करते हैं, वो सही हो या गलत हो। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझकर ईश्वर के सामने कोई भी चीज मांगना है। अगर आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको क्या और कैसे मांगना है, तो आप सब कुछ ईश्वर के पास ही छोड़ दीजिए। ईश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, और आपकी सोच से भी ऊपर को चीजें मिलेंगे। इसलिए अगर ईश्वर से कुछ भी मांगना है तो ईश्वर को ही मांगिए, और उसके ऊपर ही सब कुछ छोड़ दीजिए। तब आप देखेंगे आपकी लाइफ में कैसे जादू होते हैं।
मैजिक की तरह आपकी लाइफ बदल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए।